गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्टाइज इन बायोलॉजी। कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे टेरिडोफाइटा के ऊपर। पहले हमने ब्रायोफाइटा के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद हमने टेरिडोफाइटा के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स के ऊपर। चलिए आज हम कुछ सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कुछ डिस्कस करते हैं और अपने फर्दर टीचिंग एग्जाम्स के लिए। एंड दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट ओनली important for the teaching exams but all other competitive exams also. I wish all the children should go through these important questions, and they are very selective important questions for all the exams. चलिए आज हम कुछ important question जिम्नोस्पर्म के ऊपर पढ़ते हैं। सबसे पहले जिम्नोस्पर्म बियो नेकेड सीड। हमें पता है जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे ब्रायोफाइटा होता है उसमें क्या होता, वॉस्कुलर बंडल्स नहीं पाए जाते थे। वॉस्कुलर बंडल्स में दे डू नॉट कंटेन द जाइलम एंड फ्लोएम। उसके बाद है हमारे टेरिडोफाइटा जिसके अंदर क्या पाए जाते थे, वॉस्कुलर बंडल तो पाए जाते थे लेकिन दे डू नॉट कंटेन द फ्लावर्स एंड सीड्स। टेरिडोफाइटा के ऊपर हमने जो पढ़ा था, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं जिम्नोस्पर्म के ऊपर जिसमें रूट्स भी होते हैं, जाइलम फ्लोएम भी पाया जाता है, प्रॉपर रूट्स भी पाए जाते हैं, लेकिन दे डू नॉट कंटेन द प्रॉपर ओव्यूल। मतलब उसके दे कंटेन द सीड्स बट दे डू नॉट कंटेन द फ्लावर्स एंड दे डू नॉट कंटेन द फ्रूट्स। मतलब उनके जिम्नोस्पर्म बियर्ड्स एंड नेकेड सीड। इसकी पहली क्वालिटी ये है जिम्नोस्पर्म की कि इसके अंदर क्या होता है, नेकेड सीड पाई जाती है, डू नॉट कंटेन द कवरिंग ऑफ फ्रूट्स। मतलब फ्रूट्स में ये फ्रूट के अंदर कवर नहीं रहते हैं और ना ही और ये फ्लावर्स भी कंटेन नहीं करते हैं एंड दे ओनली कंटेन द नेकेड सीड। तो कुछ पहली क्वालिटी तो जिम्नोस्पर्म की होगी, दे कंटेन द नेकेड सीड। कम अंडर सब डिविजन, ये किस सब डिविजन के अंदर आते हैं, देखो अंदर एम्ब्रियोफाइटा। दे कम अंडर द डिविजन सब डिविजन, मतलब इसका जो सब डिविजन है वो किसके अंदर आते हैं, जिम्नोस्पर्म दे कम इन द एम्ब्रियोफाइटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि जिम्नोस्पर्म्स दे कम अंडर द सब डिविजन दैट इज एम्ब्रियोफाइटा, EMBRYOPHYTA एम्ब्रियोफाइटा। कुछ इससे एग्जाम्पल्स है जो बहुत बार एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं। देखिए जैसे आप टेरिडोफाइटा के भी एग्जाम्पल्स याद करके जाएं और जैसे आप ब्रायोफाइटा के भी एग्जाम्पल्स लर्न करके जाएं, क्योंकि कई बार एग्जामिनर जो होता है वो आपको एग्जाम्पल दे देता है और पूछता है आपको अलग अलग वो दे देगा कि बताइए ब्रायोफाइटा में आता है, टेरिडोफाइटा में आता है, जिम्नोस्पर्म में आता है, एंजियोस्पर्म में आते हैं। तो यू शुड ऑल्सो लर्न द एग्जाम्पल्स ऑफ जो भी मैं आपको ये जिम्नोस्पर्म के पढ़ा रही हूँ, आप इसके एग्जाम्पल जरूर करके जाए। तो ये कुछ इसके ग्रुप्स हैं, दीज आर द ग्रुप्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। प्रोनिफोर्स है, साइकोइड्स है, जिंकिपोज है एंड निटोफाइट्स है। निटोफाइट्स है, these are the important groups of gymnosperm। ये gymnosperm के कुछ important groups हैं and they're the important weekends that comes under the groups of gymnosperm। ये सब gymnosperm के अंदर आते हैं, तो you should learn these important plants। अब है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स। देखिए इसमें जो मेल और इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो सबका लर्न करके जाएं, क्योंकि लाइफ साइकिल के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। चाहे वो आप ब्रायोफाइटा उसके ले लीजिए, चाहे आप उसके बाद टेरिडोफाइटा के ले लीजिए, या चाहे आप जिम्नोस्पर्म के ले लीजिए। तो लाइफ साइकिल के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं कि कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन होता है इसके अंदर। जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है, स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेपरेट कोन्स इन जिम्नोस्पर्म। देखिए जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है वो सेपरेट कोन से प्रेजेंट होते हैं। मेल गैमेटोफाइट जो कोन्स होते हैं, दे प्रोड्यूस द मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, और जो फीमेल होता है वो फीमेल एग सेल्स को प्रोड्यूस करता है। जो फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस द एग एंड द मेल गैमेटोफाइट इज प्रोड्यूस द स्पर्म। तो कैसे फर्टिलाइजेशन होता है वो हम आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिनेशन टेक प्लेस थ्रू द विंग्स। बेसिकली याद रखना जो हमारे जिम्नोस्पर्म होते हैं दे कंटेन द कोन्स। उसमें कोन स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं हमारे जितने मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होते हैं, एंड दे बियर्स द बोथ द सेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, लाइक मेल कंटेन्स द मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल कंटेन द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। एंड at in the joining of these, after the fusion of these male and female gametes, what happen, there's a kind of fertilization take place over there। लेकिन पॉलिनेशन टेक प्लेस थ्रू द विंड। पॉलिनेशन हमेशा किसके थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है। इसमें दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म में कैसा पॉलिनेशन पाया जाता है। पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, इसके अंदर विंड के थ्रू होता है पॉलिनेशन जिम्नोस्पर्म के अंदर। उसके बाद फीमेल कोन्स प्रोड्यूसेस स्पोर्स। फीमेल कोन्स क्या करते हैं, जैसे मेल कोन और फीमेल कोन पाए जाते हैं, तो फीमेल कोन प्रोड्यूस द स्पोर्स डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट्स। जो फीमेल कोन होता है वो क्या डेवलप करता है, फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट क्या करता है, प्रोड्यूस एग का प्रोडक्शन करता है। और वही एग जो क्या करता है, जो हमारा मेल गैमेटोफाइट जो स्पर्म का प्रोडक्शन करता है उसके साथ फ्यूज होता है, एंड यूज टू फॉर्मेशन द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस ओवर देयर एंड यूज टू फॉर्म द डिप्लॉयड जाइगोट। इसके बाद वो डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। We form a diploid zygote। उसके बाद क्या होता है, डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। द फीमेल कोन्स प्रोड्यूसेस द स्पोर्स डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट्स। और फीमेल गैमेटोफाइट किसका प्रोडक्शन करता है, एग्स का प्रोडक्शन करता है, एंड एग का प्रोड्यूस करता है, और जिसके कारण क्या होता है, डिप्लॉयड जाइगोट का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद
इसके अंदर क्या होता है, जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, सबको पता है। दे कंटेन द प्रॉपर वास्कुलर बंडल, दे कंटेन द प्रॉपर रूट्स, बट दे कंटेन द नेकेड सीड, बट दे डू नॉट कंटेन द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डोमिनेंट स्टेज इसमें कौन सा होता है, दे कंटेन द स्पोरोफाइट। इसमें डोमिनेंट स्टेज जो होता है वो स्पोरोफाइट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टेरिडोफाइटा में भी जो था हमारा डोमिनेंट स्टेज क्या था, स्पोरोफाइट था। जिम्नोस्पर्म में भी हमारा डोमिनेंट स्टेज क्या है, स्पोरोफाइट है। लेकिन जो हमारा ब्रायोफाइटा था उसमें डोमिनेंट स्टेज क्या था हमारा, दैट इज नॉट अ गेमेटोफाइट, दैट इज नॉट अ स्पोरोफाइट, वो गेमेटोफाइट स्टेज थी। नो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, में कोई फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है जिम्नोस्पर्म में, साइकस और पाइनस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर की बताइए साइकस में और पाइनस में से कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेता है बहुत बड़ा एग्जामिनर, तो आपको पता होनी चाहिए। देखिए जो साइकस एंड पाइनस है, साइकस एंड पाइनस एग्जाम्पल, साइकस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो साइकस आते हैं साइकाडोफाइटा के ऊपर, साइकेडोफाइटा के अंदर आते हैं साइकस, एंड पिनोफाइटा के अंदर है पाइनस। पाइनस कम अंडर दिस ग्रुप। पाइनस जो है वो इस ग्रुप के अंदर आता है, पिनोफाइटा के अंदर आता है, एंड साइकस किसके अंदर आता है, साइटोफाइटा के अंदर आता है। साइटोफाइटा के अंदर आता है पाइनस, एंड जो पाइनस होता है वो आता है पिनोफाइटा के ग्रुप के अंदर, और साइकस जो आता है वो किस डिवीजन के अंदर आता है, साइको डिवीजन पूछ लेते हैं जबकि बताइए साइकस कौन से डिवीजन के अंदर आता है या पाइनस कौन से डिवीजन के अंदर आता है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट डिविजन्स ऑफ द, कि पाइनस इसके अंदर आता है और साइकस उसके अंदर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा था एग्जाम के, बताइए साइकस मोनोशियस है कि डायोशियस है। साइकस इज ऑलवेज डायोशियस इन नेचर, और पाइनस जो होता है वो मोनोशियस नेचर का होता है। साइकस कैसा होता है, डायोशियस इन नेचर होता है, और पाइनस इज मोनोशियस। साइकस इज डायोशियस इन नेचर एंड पाइनस इज मोनोशियस इन नेचर। पाइनस कैसा होता है, मोनोशियस नेचर उसका होता है। पाइनस हमेशा टॉल होगा, कॉनिफेरस होगा बहुत ज़्यादा, एंड लेकिन साइकस कैसा होता है, थोड़ा शॉर्ट टाइप प्लांट्स होते हैं, और पाइनस कैसे होते हैं, बहुत टॉल होते हैं, कॉनिफेरस, उसमें लीव्स, दे आर कॉनिफेरस टाइप ऑफ प्लांट्स, वी कैन से दैट। लीव्स कैसे होती है, पिन्नेट लीव्स पाई जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ लीव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर पूछ लेता है, लीव्स कैसी होती हैं साइकस प्लांट्स की, दैट आर पिन्नेट टाइप लीव्स पाई जाती हैं, और उसमें लीव जो होती है नीडल एंड स्केली पाई जाती हैं। दीज टाइप ऑफ लीव्स आर कॉल्ड नीडल एंड स्केली। दे कंटेन द मेल कोन इसमें लार्ज पाया जाता है, इसका जो मेल कोन होता है वो लार्ज होता है, और इसका जो मेल कोन होता है पाइनस का वो थोड़ा शॉर्ट होता है। मेल कोन ऑफ पाइनस इज वेरी स्मॉल एंड द मेल कोन ऑफ उसका क्या होता है, थोड़ा लार्ज होता है साइकस का। तो साइकस के ऊपर जो होता है उसकी लीव्स का स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन पूछ जाता है, वो मोनोशियस होता है, डायोशियस होते हैं। ये पूछ लेता है कि जो साइकस होते हैं वो टॉल होते हैं या छोटे होते हैं, या जो हमारे पाइनस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, दीज आर द वेरी सेलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वी कैन से दैट। लाइफ साइकिल के ऊपर बहुत एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम्स में, एंड सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट द, कि जो आपको बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल्स दे देगा, बताइए कि, एंड पूछ लेगा आपसे कि बताइए किसके अंदर आते हैं, कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं, या साइकट्स के अंदर आते हैं, कोनिफोर्स के अंदर आते हैं, या जिगोस के अंदर आते हैं। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस ऑन द जिम्नोस्पर्म। एंड सो माय फ्रेंड्स, thank you, and don't forget to comment and subscribe on my channel.